नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक ऐसी मिसाइल बनाई जा रही है जो भारत की आज तक की अत्याधुनिक तकनीक पर लैस होगी। और उस मिसाइल का नाम है नेक्स्ट जेन क्रूज मिसाइल। और ये मिसाइल यानी आज तक भारत के द्वारा ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनाई गई है जो अटैक करने से पहले मानवीय अनुमति ले। यानी पहले इसे लॉन्च कर दिया और लॉन्च करने के बाद अगर टारगेट जिस टारगेट पर इसे लॉक किया गया है उस टारगेट पर अगर हमें अटैक नहीं करना है तो उस टारगेट पर वो अटैक नहीं करेगी। यानी जब वो स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने से पहले वो मानवीय अनुमति लेगी और उसके बाद ही अटैक करेगी। तो इस प्रकार की ये भारत की पहली मिसाइल है जो भारत की अत्याधुनिक तकनीक की मिसाइल होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है एंड अग्नि 5 से काफ़ी ज़्यादा जो है इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से ये मिसाइल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सी तकनीक लगाई गई है और ये ब्रह्मोस और अग्नि 5 जो मिसाइल है उन मिसाइलों से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो चेंजिंग द नेचर ऑफ वॉरफेयर इन 21वीं सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में अब जो युद्ध लड़ने का तरीका है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बदल चुका है। अब तक जो वॉरफेयर अब तक जो भी युद्ध लड़े जाते थे वो ज़मीन पर लड़े जाते थे, लेकिन अब जो वर्तमान के आधुनिक युद्ध लड़े जा रहे हैं वो तकनीक से लड़े जा रहे हैं। और अब तक जो युद्ध था उसमें सोल्जर्स टैंक इन सब का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आकर के अब जो युद्ध हो रहे हैं उनमें ड्रोन का, स्टील जेट, नेटवर्क वेपन एंड इन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है बैटल फील्ड में दुश्मन कंट्रियों को हराने के लिए। अब यहाँ पर जो दुनिया है वो सिक्स जनरेशन की वॉरफेयर की तरफ जा रही है जो अब इंसानी नहीं बल्कि एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस जो सिस्टम है उनसे लैस है। यानी अब आकर के दुनिया पूरी तरीके से अत्याधुनिक तकनीक पर जा रही है। और उस तकनीक जहाँ पर छठवीं पीढ़ी का वॉरफेयर यानी छठवीं जनरेशन की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं और पूरी तरीके से मशीनी लड़ाई होगी यानी एआई होगा उसमें और मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस सिस्टम इन सभी का इसमें उपयोग किया जा रहा है। अब इंडिया के नई लीप की बात करें तो भारत के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी जो एएमसी है प्रोजेक्ट है उस पर फोकस किया गया था, जिसमें भारत छठवीं और पाँचवीं पीढ़ी यानी पाँचवीं छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के जो विमान हैं उन्हें भारत बना रहा है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के जो डीआरडीओ है उसके द्वारा एक नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल यानी एनजीसीएम बनाई जा रही है। और एनजीसीएम स्पेशली भारत का जो एयरफोर्स है उसके लिए डिज़ाइन की गई है। यानी भारत एएनजी पर काम कर रहा है जिसमें पाँचवीं छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करके पूरी तरीके से बना रहा है। एंड अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भी नेक्स्ट जनरेशन जो क्रूज मिसाइल है एनजीसीएम वो प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत अब एडवांस टेक्निक से लैस पूरी तरीके से अब एक नई मिसाइल डीआरडीओ बना रहा है। अब इसके की फीचर की बात करें जो डीआरडीओ मिसाइल बना रहा है उसके क्या एडवांस फीचर्स हैं, तो इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर की कैपेसिटी जो स्ट्राइक कैपेसिटी है वो है। और इसकी वॉरहेड कैपेसिटी की बात करें तो ये एक बार में 50 किलोग्राम का वॉरहेड ले आ सकता है। जो प्रिसीजन जो डिस्ट्रक्शन है यानी अनुमानित जो भी डिस्ट्रक्शन है उसके लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है। एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात करें तो ये कैरी किया जा सकेगा जो डिफरेंट पेलोड्स को ले जा सकेगा। इसमें सीकर, गाइड सिस्टम्स एंड सेंसर पर मिशन यानी जैसे जैसे जिस मिशन के हिसाब से जो है ये इसमें इंफ्रारेड सीकर्स ले जा सकेगा, गाइडेंस सिस्टम ले जा सकेगा एंड इसके अलावा ये सेंसर मिशन के हिसाब से ले जा सकेगा। अब ये ड्यूल रोल पर आधारित है यानी इसे लैंड के जो टारगेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जा सकता है एंड इसके अलावा सी टारगेट्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा मैन इन द लूप कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर फाइनल स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पर मानवीय कन्फर्मेशन की ज़रूरत होगी। यानी इंसान से अनुमति लेने की ज़रूरत होगी कि उसे अटैक करना है या नहीं करना। ये फाइनल में एंड में आकर के एक इंसान ही कन्फर्म करेगा। लॉइटर एंड स्ट्राइक की बात करें तो ये पूरी तरीके से एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। यानी ये जब तक मंडराती रहेगी तब तक इसे अटैक करने के लिए इंसानी अनुमति नहीं मिल जाएगी। यानी जब तक कोई इंसान जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा वो अनुमति नहीं दे देगा अटैक करने के लिए तब तक ये टारगेट के ऊपर ही मंडराती रहेगी। मिसाइल कैन होवर यानी लॉइटर कर सकेगी टारगेट एरिया के ऊपर लॉन्च होने के बाद। यानी जैसे ही लॉन्च हो जाएगी ये उस टारगेट के ऊपर मंडराती रहेगी।
एंड विल सेंड रियल टाइम इमेजेस डाटा लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट, यानी जिस भी एयरक्राफ्ट से ये लॉन्च की जाएगी उस एयरक्राफ्ट को ये जो रियल टाइम इमेज और जो डाटा है वो उस एयरक्राफ्ट को जिससे ये लॉन्च की गई है उसे शेयर करती रहेगी। और ओनली आफ्टर द टारगेट कन्फर्मेशन, जब एक बार टारगेट कन्फर्म हो जाएगा ऑथराइज जो ऑपरेटर है उसके द्वारा, तो ये फाइनल स्ट्राइक करेगी, यानी उस टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगी। और अगर टारगेट वेरीफाइड नहीं रहता है तो ये मिसाइल जो है अटैक नहीं करेगी। यानी ये इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार लॉन्च होने के बाद टारगेट कंफर्म हो जाएगा तभी उस टारगेट पर अटैक करेगी, और लॉन्च होने के बाद अगर ये टारगेट कंफर्म नहीं हुआ तो ये टारगेट पर अटैक नहीं करेगी, सिर्फ टारगेट के ऊपर मंडराती रहेगी, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज और रॉन्ग स्ट्राइक। यानी ये कहीं ना कहीं गलत टारगेट पर अटैक करना और जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, यानी जो पागलपन है उसे कहीं ना कहीं बचाएगी। यानी कहीं ना कहीं ये गलत टारगेट पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगी। एक बार टारगेट सेट होने के बाद फाइनल डिसीजन मिल जाएगा इंसान का कि इस पर अटैक करना ही करना है, तभी ये अटैक करेगी। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल से किस प्रकार से डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है, तो कंपैरिजन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर डिसीजन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर ये प्री प्रोग्राम रहता है कि हमें अटैक कहाँ पर करना है। लेकिन यहाँ पर एनजीसीएम के अंदर ह्यूमन वेरीफाइड स्ट्राइक होगी, यानी एक बार लॉन्च हो जाएगी उसके बाद ह्यूमन यहाँ पर डिसीजन लेगा कि अटैक करना है या नहीं करना है, ये मिसाइल तभी अटैक करेगी। लॉयटरिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, यानी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर टारगेट के ऊपर मंडराने की कोई कैपेसिटी नहीं है, वो सीधी अटैक करती है, जाके तबाह कर देती है। लेकिन एनजीसीएम के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये टारगेट के ऊपर जाकर के मंडराएगी और जैसे ही टारगेट लॉक हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा तो टारगेट पर ही अटैक कर देगी। अब टारगेट कंट्रोल की बात करें तो ब्रह्मोस के अंदर कैन नॉट चेंज टारगेट आफ्टर लॉन्च, यानी जैसे ही एक बार ब्रह्मोस लॉन्च हो जाएगी तो वो बगैर उसे ख़त्म करे नहीं मानेगी। लेकिन एनजीसीएम के अंदर टारगेट को रीटारगेट किया जा सकता है रियल टाइम के अंदर, यानी इसके अंदर दोबारा से टारगेट को सेट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा पर्पस की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मोस है वो एकदम फास्ट अटैक करती है, बिना सोचे समझे एक बार लॉन्च कर दी तो जा करके सीधा ख़त्म करेगी टारगेट को। लेकिन एनजीसीएम है वो एक्यूरेट एंड रेस्पॉन्सिबल अटैक देती है, यानी पहले इंसान को एक बार इसे लॉन्च करने के बाद सोचना होगा कि हमें इस पर अटैक करना है या नहीं करना है, तो ये उसके हिसाब से ही अटैक करेगी। यानी ये अब जो भारत ने मिसाइल बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, यानी जब इंसान कंफर्म करेगा तभी ये अटैक करेगी। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मोस मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट है, जो एकदम वर्तमान और आधुनिक जो तकनीक है उस पर आधारित है। टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर की बात करें, यानी तकनीक है वो इसके सीमा पर पहुंच चुकी है। यूजेज द इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, यानी इसके अंदर इसका इनर्शियल जो नेविगेशन सिस्टम है उसे उपयोग किया गया है जीपीएस के साथ हाई प्रिसीजन के लिए। एंड ये ऑन बोर्ड है कंप्यूटर और मेंटेन डायरेक्शन हाइट एंड स्पीड, यानी इसका कंप्यूटर पर ऑन बोर्ड इसका जो डायरेक्शन को मेंटेन किया जा सकता है, हाइट को मेंटेन किया जा सकता है और इसकी स्पीड को भी मेंटेन किया जा सकता है। एंड सेंड लाइव विजुअल एंड डाटा ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी जब ये उड़ रही हो तब भी ये जो रियल टाइम विजुअल्स हैं एंड जो फ्लाइट है उसका पूरा डाटा ये यहाँ पर शेयर करती रहती है अलाउइंग द ऑपरेटर टू मेक रियल टाइम डिसीजन, यानी जिसके द्वारा भी इसे ऑपरेट किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं वास्तविक डिसीजन लेने के लिए उसे टाइम दिया जाता है इसके द्वारा। तो इस प्रकार से इस मिसाइल के अंदर जो तकनीक उपयोग की जा रही है वो तकनीक भारत की सबसे आधुनिक तकनीक है जो अब हमें देखने को मिल रही है। एंड इसके अलावा इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया की एंट्री हो चुकी है वर्तमान युग के अंदर, जिसमें जो स्मार्ट है एंड इंटेलिजेंट जो वेपनरी है उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी भारत के द्वारा भी एकदम स्मार्ट और इंटेलिजेंट वेपनरी के क्षेत्र में अब अपना एंट्री ले ली गई है। बैलेंस एक्यूरेसी कंट्रोल एथिकल वॉरफेयर के क्षेत्र में अब भारत भी आगे बढ़ चुका है। एंड इसके अलावा काउंटर रिडिफाइन इंडियाज एयर स्ट्राइक डॉक्ट्राइन, यानी ये कहीं ना कहीं अब भारत की जो एयर स्ट्राइक डॉक्ट्राइन है उसे अब एक नया जो तरीका देने वाली है उसे अलग तरीके से अब रिडिफाइन करेगी। एंड इसके अलावा द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी, यानी ये इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लचीलापन लाएगी और इससे कहीं ना कहीं ये सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। विद एआई बेस्ड प्रोसेसिंग इट में बिकम इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट स्ट्राइक वेपन, यानी ये भारत का पहला इंटेलिजेंट स्ट्राइक वेपन होगा जो भारत डिज़ाइन कर रहा है और भारत बना रहा है। तो इस प्रकार से ये भारत की ये जो मिसाइल है वो कहीं ना कहीं बाकी सभी मिसाइलों से पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक
और एकदम डिफरेंट है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।